लव कुश उनके भाइयों का नाम है, और सोनाक्षी ने बिल्कुल शत्रुघ्न के जो सोनाक्षी सिन्हा है उनका नाम भी राधा है। ये किसी को नहीं पता होगा, बट उनका जो रियल नेम है वो राधा है। पापा की परियां कही जाती हैं, लेकिन पापा को ही बताने में डरती है। हाँ, लेकिन उन्होंने जब अपने पापा को बताया तो वो थोड़ा शॉक्ड हुए थे, जैसा सोनाक्षी सिन्हा ने बोला, बट उसके बाद वो मान गए थे। रिलीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन क्या वो एक सबसे बड़ा मैसेज नहीं था? मैं अगर हिंदू हूँ और अगर मेरे जो होने वाले पति अगर वो मुस्लिम या किसी और धर्म से आते हैं, तो अगर वो अपना कोई त्यौहार मनाएंगे तो मैं भी अपना त्यौहार मनाऊंगी और साथ मिलकर मनाएंगे, तो इससे एकता बनी रहेगी और शायद जो इतने दंगे फसाद हो रहे हैं धर्म के नाम पर वो कम हो जाएं। उन्होंने कहा था कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उनके साथ रिलेशन में थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया था उस बारे में कि आप जाके पापा से बात करिए, उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि माँ को बता दिया तो मतलब वो थोड़ा फ्रेम कर लेंगे। तो मैं ये भी कहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिली को भी नहीं देखना चाहिए और अपने बच्चों को खुशियाँ देखनी चाहिए कि वो किससे प्यार करते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको जिसके साथ लाइफ बितानी है, आपका प्यार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। लेकिन ये पुरानी कहावतें अभी लगता है कि हाल फिलहाल के लिए बंद हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से अब कोई हर एक प्रेमी जोड़े को जो है अपना लेता है, लेकिन इस बीच में हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की और ज़हीर इकबाल की। दोनों ही अलग अलग धर्म से आते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी शादी करी, लेकिन इन सब के बीच में सबको इस बात की टेंशन थी, सब इस बात को जानना चाह रहे थे कि आखिर ये जो शादी हुई है इसमें धर्म परिवर्तन वाली कहानी क्यों नहीं हुई, इसमें भी कुछ ऐसा क्लाइमैक्स होना चाहिए। काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, ये सारी चीज हुई, लेकिन बीते दिन जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा का एक पॉडकास्ट वायरल हो रहा है, उसी पे ही चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारी कलीग कशिश और तमन्ना दोनों हैं, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म को लेकर के जो सोनाक्षी ने बोला है उसको किस तरीके से वो देखती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले कशिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रिलीजन को लेकर के हर कोई चर्चा रहती है कि भाई कहीं इस तरह के टॉपिक होते हैं, घर वापसी हो रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ट्रोलिंग बहुत हुई थी। अब उनका रिएक्शन आया है सोनाक्षी का, उसको आप कैसे देखते हैं? सोनाक्षी का जो रिएक्शन आया इस पे कि मतलब उन्होंने एक मुस्लिम फैमिली में शादी करी है और वो उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल रामायण उससे रिलेटेड करता है, जिस वजह से वो ट्रोल हुई थी। लेकिन जो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पॉडकास्ट में बोला कि उन्होंने जब शादी करी तो उन्होंने रिलीजन नहीं देखा, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो रिलीजन मैटर नहीं करता। यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैंने एक हिंदू विमेन के उससे शादी करी और उन्होंने एक मुस्लिम मैन के उससे शादी करी, तो मेरे हिसाब से यार रिलीजन मैटर होना ही नहीं चाहिए था, और उनका जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा भी लगता है। बिल्कुल। तमन्ना, आपको क्या लगता है जब दो लोग आपसी प्यार करते हैं, और जैसा कि सोनाक्षी भी इस बात को कहती हुई नजर आ रही थी, आप उसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल, जब जाहिर तौर पर दो शख्स जब शादी करते हैं, शादी तो एक बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, डिसीजन होता है किसी भी के लिए, एक महिला के लिए कह लीजिए, एक पुरुष के कह लीजिए। क्योंकि देखिए, जब किसी के साथ हम लोग प्रेम संबंध में होते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये नहीं देखते कि अच्छा वो उस धर्म का है, हमें उससे नहीं करना चाहिए, या वो उस कास्ट का है तो नहीं करना चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो जिससे होना होता है तब हो जाता है। उसमें वो आजकल एक इंग्लिश में वर्ड है ना, वाइब मैच होनी चाहिए, वाइब के बाद फिर आपके रिलेशंस को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें। तो धर्म बहुत बाद की चीज़ें हैं, और जो सोनाक्षी सिन्हा ने कहा वो जस्टिफाई भी करती है अपनी स्टेटमेंट से उन सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, दोनों ही धर्मों को लेकर के कटाक्ष देखी जाती है कि भाई हर घर परिवार में ऐसा होता है। हालांकि वो तो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन तब भी ट्रोल हुए थे। जिस तरह से रामायण घर का नाम है, लव कुश उनके भाइयों का नाम है, और सोनाक्षी ने बिल्कुल शत्रुघ्न के जो सोनाक्षी सिन्हा है उनका नाम भी राधा है। ये किसी को नहीं पता होगा, बट उनका जो रियल नेम है वो राधा है। तो यहाँ पे जैसे ही वो ट्रोल, जब उनकी शादी हुई थी तो ये भी बोला गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो उनसे काफ़ी खफा है, बहुत गुस्सा है, वो शादी में नहीं आना चाहते। बट हमने देखा वो शादी में भी आए थे, उनके पेरेंट्स दोनों आए थे, उनके भाई आए थे, और अब उन्होंने अपने भाइयों के साथ फ़ोटो भी शेयर करी है और पूरा पॉडकास्ट में सब कुछ बताया कि ऐसा उनके फैमिली में कुछ नहीं है। उनके जो पापा हैं काफ़ी चिल हैं, और रिलीजन यार मैटर नहीं करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके बीच में प्यार नहीं होगा, आप रिलीजन को कब तक चला पाओगे। लेकिन इस बीच में दोनों भाइयों का रिसेप्शन में ना पहुंचना, ये सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। इस पे सोनाक्षी ने अपनी बातों को भी रखा है, लेकिन क्या लगता है वो बातें एग्री करने वाली हैं? देखिए आस्था जी, अगर हम सोनाक्षी सिन्हा की पॉडकास्ट की बात करें तो उसमें तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा था कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उनके साथ रिलेशन में थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया था उस बारे में कि आप जाके पापा से बात करिए, उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि माँ को बता दिया तो मतलब वो थोड़ा फ्रेम कर लेंगी, संभाल लेंगी। तो
सॉफ्ट तौर पर देखा जाए तो उनकी माता जी को पता था कि वो रिलेशन में है या उन्हीं से शादी करेंगे, उनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। लेकिन जब वो बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो भी खुद सोनाक्षी सिन्हा ने बताई कि मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ, कोई और तो नहीं बताएगा। और रजामंदी से उनकी शादी हुई है, ऐसा नहीं है कि भाग भगा कर शादी करी है, कोर्ट मैरिज करी है, घर आए हैं बल्कि बारात लेके। उसके बाद ये भी बोला था कि कहीं जब उन्होंने सबसे बड़ा उनको जो डर था वो ये था कि मैं अपने पापा को कैसे बताऊंगी कि आई लव जहीर से मैं कैसे प्यार अच्छा, ये किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप जिसके साथ वो पार्टनरशिप में है, मतलब कि रिलेशनशिप में है, और जब घर में बात बतानी होती है तो मम्मी के लिए तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन पापा को बताने के लिए पापा की परियां कही जाती हैं, लेकिन पापा को ही बताने में डरती है। हाँ, लेकिन उन्होंने जब अपने पापा को बताया तो वो थोड़ा शॉक्ड हुए थे, जैसा सोनाक्षी सिन्हा ने बोला, बट उसके बाद वो मान गए थे। और खैर ये भी बात से हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बॉलीवुड में जो है वो रिलीजन नहीं देखते। हमारे उसमें हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वो रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती है, बट बॉलीवुड में हम देखते हैं वो रिलीजन को नहीं फॉलो करते इतना कि अगर वो हिंदू मुस्लिम वो नहीं देखते। तो मैं ये भी कहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिली को भी नहीं देखना चाहिए और अपने बच्चों को खुशियाँ देखनी चाहिए कि वो किससे प्यार करते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको जिसके साथ लाइफ बितानी है आपका प्यार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब के बीच में जिस तरह से शादी के दौरान सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ट्रोल हुए थे, हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन जिस तरह से जिस एक्ट के जरिए उन्होंने शादी की, कहीं ना कहीं हम जैसे आपने जिक्र किया कि मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता है, रिलीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन क्या वो एक सबसे बड़ा मैसेज नहीं था मिडिल क्लास के लिए? बिल्कुल। देखिए आस्था जी, क्या होता है कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं, एक ऐसे तबके से आते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और बॉलीवुड एक जो डाइवर्सिटी वर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी हम लोग को बॉलीवुड में दिखाई दी कि धर्म को एक अलग रखकर, देखिए जो दो धर्म के लोग एक साथ शादी करेंगे, तो अगर मैं हिंदू हूँ और अगर मेरे जो होने वाले पति अगर वो मुस्लिम या किसी और धर्म से आते हैं, तो अगर वो अपना कोई त्यौहार मनाएंगे तो मैं भी अपना त्यौहार मनाऊंगी और साथ मिलकर मनाएंगे, तो इससे एकता बनी रहेगी और शायद जो इतने दंगे फसाद हो रहे हैं धर्म के नाम पर वो कम हो जाएं। और ये आप किसको? ज़हीर की एक बात ये भी अच्छी लगी कि मतलब उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को फोर्स नहीं करा कि आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सोनाक्षी सिन्हा जो है वो अपने कल्चर फॉलो करती हैं और वहीं पे ज़हीर जो है वो अपने कल्चर फॉलो करते हैं। आज के टाइम क्या ये एक रीत भी चलती आ रही है कि जब लड़की दूसरे घर ब्याह करके जाती है तो उसको अपना सरनेम भी चेंज करना पड़ता है? बट ये आजकल, लेकिन आजकल जो है लड़कियां सरनेम भी नहीं बदल रही हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। वरना पहले जाती थी अपना सरनेम, अपना सबको तो छोड़ के जाती थी, साथ ही साथ अपना सरनेम भी छोड़ देती थी। बट अब ये अच्छा है कि अपना सरनेम वो अपने साथ लेके जाती है और आखिरी दम तक वो अपना सरनेम लगा के रखती है। ठीक है, तो चर्चा इस बात की थी कि लगातार जो चर्चाओं के बाजार में सुर्खियां बटोर रही हैं सोनाक्षी सिन्हा, इनकी लव लाइफ जो 7 साल का रिलेशनशिप था, उनसे शादी करी, लेकिन ट्रोलर्स ने जिस तरीके से ट्रोल किया, लेकिन उस बीच में भी उस पॉडकास्ट के जरिए उन्होंने सारी चीजें जो बताने मुंह तोड़, एक देखा जाए ना, सीधे तमाचा मुंह पे मारा है ट्रोलर्स को। इवन उन्होंने ये बात भी कही थी कि ऐसी ट्रोलिंग हो रही थी उस टाइम पे, ऐसे निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कमेंट सेक्शन तक ऑफ करना पड़ा था और लोगों जो लगता है कि ये ना बधाई देने के बजाय काफी ज्यादा ट्रोल कर दिया था। किसी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं करा, लेकिन सबने ये करा कि अरे आपने धर्म परिवर्तन करवा दिया, आपने ये कर दिया, ये वो कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं था यार। आस्था जी, क्या होता है ना कि लोग किसी की खुशी से, एक तो आप खुश नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट उन्हें ट्रोल तो मत कीजिए। वो उन्होंने बोला कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला जब तक आपको सामने से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। और वो क्यों धर्म परिवर्तन करेंगी? जिस धर्म से बचपन में वो उस धर्म में पैदा हुई है, उस धर्म में पली बड़ी हैं, संस्कार लिए हैं, वो उस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को कैसे अपना सकती हैं? और यही चीज़ जो है उनके पति ने भी अपनाई कि नहीं, आप अपना धर्म मत परिवर्तन कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और मुझे वैसे ही कबूल है। प्यार की निशानी भी यही होती है कि जो व्यक्ति जैसा हो उसको उसी तरीके से स्वीकार करना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप अगर उसको ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वो चेंज अगर एकदम से हो जाएगा तो आपको पसंद भी नहीं आएगा। फिर यही होता है रीज़न कि अगर आजकल हम जैसे देखते हैं डिवोर्स हो जाते हैं लोगों के, वो इसी वजह से आते हैं। आप पहले तो उनको आसमान में बैठा के रखोगे, फिर एकदम से उसको बोलोगे ऐसा चेंज कर दो, तो वहाँ पे वही होती है, लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं। बिल्कुल। लव कुश को लेकर के चर्चाएं भी हैं कि भाई बचपन में लड़ाइयाँ होती थी, इस वजह से रिसेप्शन पे नहीं आए। इस कमेंट को आप कैसे? नहीं, वो थोड़ा वो बिजी थे, ये पहले बात हो रखी है। उन्होंने पहले भी बोल रखा था कि लव कुश जो है कहीं बिजी थे, इसलिए रिसेप्शन पे नहीं आ पाए थे। और इतना कुछ ग्रैंड रिसेप्शन या फिर उनकी कोई शादी ऐसी होती, रजिस्टर पे साइन करके उन्होंने शादी करी थी। टाइम पे देखा गया था कि किस तरीके से भाई उनको एंट्री कराते हैं, वही सब कुछ करवा रहे थे, तो वहाँ पे रिसेप्शन में वो थोड़ा बिजी थे, उन्होंने बताया है। और उनका जो बॉन्ड है लव कुश का और सोनाक्षी का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उनकी वीडियोस भी हमने देखी हैं पहले,
और वो साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे गुस्सा थे इस वजह से नहीं आए रिसेप्शन। तो देखिए साफ तौर पर ये निश्चित है कि फैमिली उनके साथ है। फैमिली साथ है, प्यार मोहब्बत को जिस तरीके से परवान की तरह उनका चढ़ भी रहा है, अच्छी बात है सारी चीजें, क्योंकि इस बीच में देखा जाए तो ट्रोलर्स ट्रोल करते रहेंगे, लेकिन प्यार जो है वो बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा और करते रहेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर के, क्या आप भी उनमें से तो नहीं जो ट्रोल कर रहे हैं? फिलहाल अगर आप उनको क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।